फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी जेई एग्ज़ाम 2024 में जिनका भी होने वाला है कल 16, 17 और जो है 18 दिसंबर को। उनके लिए जो है ये जो है अंतिम दिन है, ठीक है। कल से जो है पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो आज जो है आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं और ये D2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरीके के जो है प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो मैं जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है बेहतरीन तरीके से एग्जाम हॉल में आप लोगों को जो है बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है। जिनका भी पेपर कल होने वाला है, परसों होने वाला है या चौथा रोज, ठीक है। गुड ऑफ लक, बहुत बेहतरीन आप लोगों को तैयारी जो है यहाँ पे कराया गया है। जो भी मेरे दोस्त नहीं किए हैं उनके लिए मैं जो है शाम को रामबाण क्लास लेकर आऊँगा, जिससे 100% है कि आप लोगों के सारे उसमें प्रश्न रहेंगे। जिस जिस टॉपिक से जितना प्रश्न पूछता है सारे टॉपिक को क्लियर करूँगा और उसी से जो है प्रश्न आपका 100% आने वाला है, ठीक है। और ये भी क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। इसमें जो है हम लोग करेंगे 25 ठो साइंस के प्रश्न और जो है आप लोगों के 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न। तो इस क्लास को सुबह में ये डेली चलता है आप लोगों के लिए। चलिएगा देखिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रीजनिंग का है। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोग को लुप्त संख्या बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब है। और इसी तरीके के जो है प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, तो आप लोग पहले ही इन प्रश्नों को जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देख लें, समझ लें। चलिएगा देखिएगा इसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए कि आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करें और एक बार बताइएगा कि 16 तारीख को किसका किसका पेपर है, ठीक है। 17 को किसका किसका है, ताकि बेहतरीन तरीके से और भी आप लोगों के लिए मैं क्लास लाऊं। अब देखिए, अगर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 4, ठीक है। 4 वाले बॉक्स से जो है इधर कौन कौन बॉक्स बना हुआ है इधर आ जाइए, ठीक है। तो 4 का अगर क्यूब कर देते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा बेहतरीन तरीके से। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का 11 दिख रहा है, ठीक है। 11 और 11 का ही हम लोगों को बताना है। और यहाँ पे देखिएगा 7, 7 का जो है इधर देखिएगा, अगर 7 का, तो 7 का अगर क्यूब कर देते हैं तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 11 का जब क्यूब कर दीजिएगा तो आप लोगों को कितना होगा वो जो है यहाँ पे बता देना है, ठीक है। 11 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, तो कहिएगा 1331। और 1331 ही आप लोगों का राइट उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों के जो है बी में दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और क्यू स्क्वायर जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके इस पे जो है हमेशा प्रश्न पूछता है जो है आपका रेलवे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। चलिएगा बताने की फिर कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो है कौन सा अक्षर होगा। चलिएगा 10 सेकेंड का समय दूंगा, क्योंकि देखिए प्रश्नों को जितना भी आप लोग कीजिएगा, जितना भी अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग खुद से बताइएगा, मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में उतना ही बेहतर आपका स्कोर आने वाला है। क्योंकि जो भी मेरे दोस्त जो है प्रश्नों को खुद से सॉल्व करते हैं उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई है, ठीक है। जिनको अगर अपने मन से नहीं बन रहा है तो बेहतरीन तरीके से उनको जो है प्रश्नों को यहाँ पे समझना है, देखना है कि किस प्रश्न को किस तरीके से बनाया जा रहा है, ताकि उनसे जो है ये गलती ना हो एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिएगा समझने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो बेहतरीन तरीके से इनका जो है आप लोगों का उत्तर मिल जाएगा। क्या, तो देखिए समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाना था। 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 8 लिखा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 जोड़ दिया, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, यहाँ पे 3 में कितना जोड़ेगा, यहाँ पे 1 ही जोड़ा है, यहाँ पे 1 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 2 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 3 जोड़ा है। तो लॉजिक तो इस तरह से नहीं बन रहा है।
तो अब देखिए दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, दूसरे लॉजिक पर तुरंत आ जाइए। अगर हम 1 और 2 इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, 1 + 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3, जो कि यहाँ पे लिखा गया। अब 3 और 2 को जोड़ देते हैं, 3 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 5। अब यहाँ से देखिए 5 और 3 को जोड़ देते हैं, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। बात जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके आगे 5 और 8 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, 8 5 कितना हो गया 13, और 13 ही आप लोगों का यहाँ पे आना चाहिए राइट उत्तर। जितने भी मेरे दोस्त जो है 13 जिनका भी आया है उनका जो है करेक्ट उत्तर है। आशा करता हूँ कि बहुत सारे लड़के जो इस प्रश्न का इजीली सॉल्व निकाल दिए होंगे। जिनसे नहीं बना है वो बेहतरीन तरीके से समझे कि इसी तरीके के जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में प्रश्न आने वाले हैं। तो पहले जो है आप लोग यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न पदों में भिन्न ज्ञात कीजिए। निम्न पदों में जो है हम लोगों को भिन्न बताना है, अलग बताना है कि इसमें जो है अलग कौन सा है। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि निम्न में से जो है भिन्न कौन है, अलग कौन है इसमें। तो देखिए निम्न पदों में जो है भिन्न अगर हम लोगों से पूछा जाए तो बेहतरीन तरीके से हम थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे देखें, लॉजिक लगाएं तो यहाँ पे देखिए 21 24 लिखा है, 70 80 लिखा है, 54 62 लिखा है, 28 32 लिखा है। अंतर देखेंगे तो यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे देखेंगे तो 8 का है, यहाँ पे देखेंगे तो 10 का है, और यहाँ पे देखेंगे तो कितना का है, यहाँ पे 21 3 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर तो यहाँ पे 3 का है। तो ये तो लॉजिक यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, इस लॉजिक से तो ये नहीं बनने वाला। चलिएगा दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 21 लिखा गया है इसको हम क्या कर सकते हैं कि 7 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 7 गुणे 3 21। इधर लिखा है 32 सॉरी 24, तो यहाँ पे 8 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे आ जाइए, ये 7 गुणे 10 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं 8 गुणे 10। ये 80 के लिए, ये 70 के लिए। देखिए यहाँ पे 3 से गुणा किया गया है, और देखिए यहाँ पे 10 से गुणा किया गया है दोनों में, और यहाँ पे पहले 7 होना चाहिए, यही यहाँ पे लॉजिक है। यहाँ पे देखिए 28 है तो 7 गुणे 4, 7 चौके 28, 32 है तो 8 गुणे 4, 8 चौके 32। परंतु यहाँ पे 54 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 गुणे 2। इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। और यहाँ पे 62 है तो यहाँ पे 31 गुणे 2 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ही अलग दिखाई दे रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला जो है यहाँ पे अलग हो जाएगा। बाकी देखिए सब में जो है आप लोगों के 7 7 7 से गुणा हुआ है, यहाँ पे 8 8 8 से गुणा गया हो गया है, लेकिन यहाँ पे 31 27 से हो रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे ये जो है अलग हो जाएगा, ठीक है, भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोगों को मिल गया। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। निम्न पदों में भिन्न ज्ञात करें। निम्न पदों में जो है आप लोगों को भिन्न बताना है, अलग बताना है कि अलग जो है क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि निम्न पदों में जो है आप लोगों को अभिन्न कौन सा होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जो है यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे कितना 52 61 72 81 54 63 और यहाँ पे 33 41। इसमें जो है कौन सा आप लोगों को अलग दिखाई दे रहा है यही बताना है आप लोगों को। अल्टर भिन्न जो भी कह लीजिए, इसमें जो है एक अलग दिया गया है और बाकी 3 एक जैसे हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को सॉल्व करके भी बताया दिखाया, सेम टू सेम लॉजिक, सेम टू सेम लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगाना है और अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। तो चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हम कहेंगे देखिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे प्रश्न जो है आप लोगों को बन जाएगा, ठीक है। अगर हम 61 में से 52 को घटा देते हैं, 61 में से 52
बात समझिएगा। यहाँ पे 61 में से 52 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे देखिए 81 में से 72 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे आ जाइए 63 में से 54 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए 41 में से 33 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 8। अब जो है मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जिसको यहाँ पे दिखाई नहीं दिया होगा कि अलग कौन है, ठीक है। तो अलग जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए तीनों में जब हम लोगों ने माइनस किया तो 9 9 आया इसमें, ठीक है। तो ये तीनों एक जैसा है, लेकिन परंतु यहाँ पे 8 आ गया, मतलब यहाँ पे गलती इसने कर दिया है, तो यही आप लोगों का अलग हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पतला, मोटा, बौना, वाट। अब मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न का जो है ऐसा भी कोई होगा जो इस प्रश्न का जवाब 10 सेकेंड के अंदर नहीं देगा, ठीक है। ये एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है। एनालॉजी का मतलब ये होता है कि पहला का संबंध दूसरा से है, पतला का संबंध मोटा से है, ये पतला का संबंध मोटा से है, तो बौना का संबंध किससे होगा। चलिएगा बौना का संबंध यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा कि किससे होगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन है और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, तो आप लोग पहले ही इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो एग्जाम हॉल में बहुत ही फायदा होगा। देखिए पतला का जो है मोटा होगा, मतलब विलोम लिखा है, ठीक है। विलोम शब्द है, विलोम शब्द हो गया, यानी कि जो है आप लोग इसका भी विलोम शब्द बता दीजिए, तो बौना का क्या होगा, लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और एनालॉजी के कोई भी प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न को तो हम लोग 5 स्टार देंगे, क्योंकि ये जो है नए में अब प्रश्न आ चुके हैं इस तरीके के और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इजीली आप लोगों को सॉल्व करना है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को देख रहे हैं अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और बनाने के, तो ये प्रश्न अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है अंडर रूट, यहाँ पे एफ आई बराबर यम। अब ये किस तरीके से हुआ है यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ए एफ आई लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अंडर रूट, एफ का ए का वैल्यू कितना होता है 1, एफ का वैल्यू 6, आई का वैल्यू 9, तो 1 6 9 का जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो ये होता है कितना 169। 13 का वर्गमूल है और 13 को ही यहाँ पे यम लिखा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। अब देखिएगा वही सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे लगा देते हैं। क्या है दिया है अंडर रूट ए डी डी, ए डी डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए और डी का वैल्यू कितना हो जाता है 4 4, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, ठीक है। और 12 को क्या लिखा जाता है एल, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो सेम लॉजिक जो है आप लोग इसमें भी लगा दीजिए, ठीक है। सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिएगा, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा। आप लोग देखिएगा यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, यहाँ पे एफ नहीं है ए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों को कितना ए बी और ए, ठीक है, यहाँ पे ए है, ये एफ मिस्टेक से लिखा गया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का कोड 1, बी का कोड 2, ए का कोड फिर 1, तो ये किसका वर्गमूल होगा 21, 121, 11 का, 11 का कोड अगर कोई पूछ देगा तो ये होता है के, ठीक है। और के आप लोगों का मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, तो ए जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत बेहतरीन है।
अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि एफ जो है यहाँ पे, एफ का संबंध 216 से है, ठीक है। तो एल का संबंध किससे होगा? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो आपका एफ है उसको लिख रहा है 216, तो एल का जो है संबंध किससे होगा। जितने भी मेरे दोस्त जो है देख रहे हैं इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझेंगे और जो है प्रश्न को बताएंगे। 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं ताकि जो है आप लोग खुद से प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करें। खुद से जितने प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा उतना ही बेहतर आपका जो है रिजल्ट एग्जाम हॉल में आने वाला है, ठीक है। तो आप जितने भी प्रश्न देख रहे हैं उसको जो है खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो देखिए एफ का अगर जो कोई कोड पूछेगा तो 6 होता है, और 6 का क्यूब अगर कर देते हैं तो यहाँ पे 216 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाएंगे तो एल लिखा है, एल का कोड होता है 12, और 12 का जो क्यूब करेंगे तो 12 बराही होता है 144। अभी 12 का स्क्वायर लिख रहा हूँ और इसका क्यूब करना है 9, तो ये हो जाएगा आप लोग का 1728, ठीक है। कितना हो गया? 1728, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। इस बार लिख रहा है कि 36 का संबंध जो है 144 से है, तो यहाँ पे जो है आप लोग का 49 का संबंध किससे होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकेंड का समय है, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक जो है हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को जो है यहाँ पे तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो है सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न ही आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो पहले से ही इन प्रश्नों को आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 36 से 44 कब होगा, 36 से 144 कब होगा, तो अगर 36 में हम लोग क्या करते हैं 4 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 144। 49 में भी अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 9 36, और यहाँ पे हो जाएगा 4 चौका 16, 16 और 3 19, कितना हो गया 196। और 196 आप लोगों को मिल गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी में, ठीक है। इसका एक और भी लॉजिक से आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि 36 6 लिखा गया है 6 का स्क्वायर, ये उसका डबल करके ये लिखा है 12 का वर्ग, ठीक है, इसका 2 गुना करके। उसी प्रकार ये किसका होता है वर्ग, 7 का, तो 7 का डबल करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 14। 14 का वर्ग कितना होता है, 14 14 ही 196, और 196 इस तरीके से भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से बनाइएगा आप लोगों का राइट उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक कूट भाषा में रीडर को जो है यहाँ पे लिखा गया है, और उसी कुट भाषा में जो हम लोगों को प्राइमरी को जो है लिखना है। चलिएगा कोडिंग डिकोडिंग से तो प्रश्न आप लोगों को तय है कि आपके जो है हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न दिया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है, और इन चैप्टरों को जो है आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं इस प्रश्न को जो है बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो आप जो है इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ लीजिए किस प्रकार बनाया जाएगा। पहले देखिएगा READR लिखा है, ठीक है, और इसको क्या लिख रहा है REDAER, ठीक है, यही लिखा है। अब देखिएगा समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग तो इजीली में बन जाएगा, ठीक है। देखिए आर को आर लिखा है, ई को ई लिखा है, यहाँ पे देखिए डी को यहाँ पे पहले लिख दिया, ए को इसके बाद में लिखा पलट दिया, फिर यहाँ पे ई का ई आर का आर लिख दिया, ठीक है। मतलब लॉजिक जो है आप लोगों को समझ में आ गया। दोनों जो है साइड वाला देखिए, दोनों साइड वाला सेम उतार दिया है, और जो है दोनों बीच वाला उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो वही काम हम लोग इसके साथ भी करेंगे। क्या लिखा है PRIMER, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग देखना चाहेंगे तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे P का जो है सीधा सीधे लिखेंगे P, और यहाँ पे R का सीधा लिखेंगे R, और यहाँ पे भी वही काम कर देंगे E और P सेम लिखेंगे,
और उलाटेंगे किसको, इसको, एम को पहले लिखेंगे और आई को इसके बाद लिख देंगे। अब देख लीजिए ये कहाँ है, पी आर एम आई, पी आर एम आई जो है ई आर। तो ये देखिएगा आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के किस में है यहाँ पे, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में 100 को जो है यहाँ पे लिखा जाता है और जो है यहाँ पे रिंगेड को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो हिंगर को जो है क्या लिखा जाएगा, हिंग को। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, थोड़ा सा अलग है, बाकी जो है आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, प्रश्न जो है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले जो लिखा गया है उसको अगर हम रख लेंगे तो प्रश्न को जो है आसानी होता है बनाने में। ठीक है, प्रश्नों को क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा आप लोगों को बनाने में। देखिएगा यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए एच का कोड होता है 8 लेकिन लिखा हुआ है 4, एक का कोड होता है 1 लेकिन लिखा हुआ है 0, यू का कोड 1, एन का लिखा हुआ है 3, एन यहाँ पे टी का 5 लिखा है, ई का 9 लिखा है और यहाँ पे डी का 2 लिखा है। मतलब जो है हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसका कोड लिखा गया है। ठीक है, ये अपने मन से ही इसका कोड दिया है हम लोगों को, ये अब समझना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे आर का कोड जो है 7 है, आई का कोड 6 है, एन का कोड 3 है, जी का कोड 8 है, ई का कोड 9 है, डी का कोड 2 है। उसी प्रकार यहाँ पे डी का कोड 2 है, ई का कोड 9 है, टी का कोड 5 है, एन का कोड 3 है। इस तरीके से जो है सबका कोड दिया है। तो यहाँ पे आ जाइए और एच का कोड पूछ रहा है, देखिए यहाँ से एच का कोड कितना है 4, तो 4 से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे जो है 4 से स्टार्ट होना चाहिए। आई का कोड कितना है, तो आई का कोड यहाँ से चेक कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आई का कोड दिया है 6, 4 6 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ये गलत हो जाएगा, उसके आगे 3 8 और 9 ही आएगा यहाँ पे। इसका इनका कोड 3 हो जाएगा, जी का 8 है और ई का देखिए 9 दिया है यहाँ पे। तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए साइंस के जो है फटाफट हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहाँ पे चलिएगा देखने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से जो है घेघा रोग होता है। चलिएगा बताने की कमी से बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, किसकी कमी से जो है घेघा रोग होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न का जवाब कोई भी ऐसा होगा जो नहीं दे सकता है कि आयोडीन जो है इसकी कमी से जो है घेघा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर की जो है कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, यहाँ पे दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, तो कहिएगा ये जो है फैराडे के नियम से आधारित है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिख रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग किस प्रकार की जो है तरंगों का उदाहरण है। चलेगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है क्या आएगा, तो कहिएगा सूक्ष्म तरंगे का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो चौथे का प्रश्न आप लोगों का आ जाएगा राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्टोबोस्कोप से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है प्लाज्मोडियम जो है परजीवी का वाहक है। निम्नलिखित में से कौन जो है प्लाज्मोडियम परजीवी का जो है वाहक है, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि ये है आप लोगों के मक्खी। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की जो है अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये जो है आप लोगों के किसने किए थे, तो डार्विन ने किया था, ठीक है। डार्विन जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये जो है आप लोगों को बताना है। 9वें का जो है राइट उत्तर आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 9वां प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, चलिएगा 10वें का राइट उत्तर बताइएगा कि बढ़ जाता है, ठीक है। उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। कह रहा है कि इस तंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित किया जाता है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो 11 का जो है राइट उत्तर आप लोगों का आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, फोटोवोल्टिक सेल। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो है मान क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय आकर्षण के कारण जो है त्वरण का मान क्या होगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है जब कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। कम तापमान को जो है मापने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो कहिएगा क्रायोमीटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। मनुष्य के जो है सुनने की जो है क्षमता कितनी होती है, चलिएगा सभी लोग बताएंगे यहाँ पे 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि निर्वात में लोहा, कागज और जो है पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। सबसे पहले कौन गिरेगा, लोहा और कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जा रहा है, ठीक है। तो कहिएगा तीनों जो है एक साथ गिरेंगे, तीनों क्या होंगे, एक साथ गिरेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। निम्नलिखित में से कौन जो है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है सिलिकॉन, सिलिकॉन के ही कांच बनते हैं। तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो कहिएगा जॉन डाल्टन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन बताइएगा ये जो है अपकेंद्रीय पर जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आघूर्ण बल का SI मात्रक क्या है। आघूर्ण बल का जो है SI मात्रक क्या है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को जो है मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के मस्तिष्क को जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। तो सभी लोग कहेंगे कि इसको जो है हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चोक का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे बताइएगा कि विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, ठीक है। विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उस तत्व को क्या कहा जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है,
निम्नलिखित में से किन कारण उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटीता के जो है दौरान नहीं होता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो है कैथोड किरणें। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में जो है स्थित होती है? तो कहिएगा ये मस्तिष्क में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज के जितने भी प्रश्न थे वो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।